जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक कहे जाने वाले अज्ञेय जी के तार सप्तक, जो 4 तार सप्तक हैं उनके बारे में विवरण। और कल मैं आप लोगों को अज्ञेय जी का परिचय बताई, तो उसमें बताई थी कि जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी तो एक चार्ट में चारों सप्तक को लिख के उसको मैं एक दीवार में चिपका के बहुत ही ट्रिकी माध्यम से उसको मैं डेली देखा करती थी। तो याद रखिएगा, आप लोग जब भी अध्ययन करते हैं तो जो आप लोगों को याद नहीं हो रहे हैं, हेवी लग रहे हैं, और वो सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, चाहे वो सीटीईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, तो आप लोग उसको एक चार्ट के रूप में बनाकर, मेहनत करते हुए बनाकर उसको दीवार में चिपका दीजिए। और जब भी आप स्मरण करें, यदि मान लीजिए वो भूल जाते हैं, तो तुरंत जाकर उस दीवार में आप लोग देख लेंगे तो वो तुरंत याद हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि सभी को हम लोग दीवार पर चिपकाएं। ऐसे तथ्य जो बहुत ही कठिन हो, याद करने में हमें दिक्कत जाते हों, जैसे ये तार सप्तक हैं, 7 कवियों के बारे में इसमें विवरण एक एक सप्तक में है, तो इसको हम लोग ट्रिकी माध्यम से याद नहीं करेंगे तो ये याद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे तथ्य को आप लोग दीवार में चिपका कर उसको पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये आप लोगों को एक टिप्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो सके। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के नक्शे हो गए, भारत के नक्शे हो गए, और भी राज्यों के नक्शे हो गए, आप लोगों को याद करने हैं, उसके प्रमुख तथ्य, मुख्य तथ्यों को याद करने हैं, तो उसको आप लोग दीवार में चिपका दीजिए, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल से जानकारी होने लगेगी। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं तार सप्तक के बारे में। जो अध्ययन प्रणाली है, उस अध्ययन प्रणाली में कहीं पे भी थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इतने विद्यार्थियों को मेरे जो अध्ययन है वो प्रेषित हो पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके तार सप्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जी चारों का तार सप्तक है। मैं आप लोगों को उसी वीडियो में बता दी थी। पहला तार सप्तक है 1943, दूसरा तार सप्तक है 1951, और तीसरा तार सप्तक है 1959, और चौथा तार सप्तक है 1979। ठीक है, देखिए मैं इसमें अंतर बताई थी आप लोगों को। इसमें 8, इसमें और इसमें 8 वर्ष का अंतर, फिर इसमें और इसमें 8 वर्ष का अंतर, ये दोनों में। ठीक है, और इसमें आपका 20 वर्ष का अंतर। यानी इसको ट्रिक में मैं आप लोगों को बताई थी याद करने के लिए। 8 + 8 धन आपका कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, पहला जो सप्तक है वो तो 1943 है, उसको याद कर लीजिए। 1943 को ये प्रकाशित हुआ था। फिर 1943 से 8 साल के बाद आप देख लीजिए 1951 को आपका दूसरा तार सप्तक। फिर 8 साल बाद देख लीजिए 1959 में प्रकाशन हुआ था तीसरा तार सप्तक, और चौथा तार सप्तक 1979 में 20 साल बाद प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग यदि 1943 एक 20 तार सप्तक का प्रकाशन याद कर लेते हैं तो बाकी सब बन जाएंगे ट्रिकी माध्यम से 8 धन 8 धन 20 ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिकी माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। पहला तार सप्तक में कौन कौन है देखते हैं कालक्रम अनुसार, यानी उनके जो जन्म है उस कालक्रम के अनुसार देखते हैं। ट्रिक है, अज्ञेय राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती, या फिर बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, अमुने गिरा प्रभा। याद रखिएगा, अमुने गिरा प्रभा। जो भी ट्रिक में आप लोगों को आसान लगे उससे देख लीजिएगा। अमुने गिरा प्रभा, या फिर अज्ञेय राम में गज पर नहीं गिरने दी भारती। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। तो अ से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जो 1911 को इनका जन्म हुआ और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान। ठीक है, अब दूसरा है रामविलास शर्मा, जो 1912 ईस्वी, और इनका मृत्यु हुआ 2000 ईस्वी में, और ये भी उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म। अब देखिए गजानन, यानी गज जो ट्रिक था या ऊपर मुँह जो ट्रिक था, उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी, 1964 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। अब देखिए ऊपर हम लोग देखे थे पर या फिर प्रभाकर माचवे 1917 ईस्वी, 1991 ईस्वी, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ।
और ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो ये तार सप्तक का सोच है, ये सोच किसने लाया था, किसके दिमाग में आया था, तो याद रखिएगा प्रभाकर माचवे जी के दिमाग में आया था। तो ये भी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। तो ये तार सप्तक का जो बनाने का दिमाग था वो किसका था, प्रभाकर माचवे जी का था, याद रखिएगा। फिर नेमीचंद जैन 1918 ईस्वी, मृत्यु है 2005, आगरा उत्तर प्रदेश। गिरजा यानी गिरने, ऊपर देखिए गिरा प्रभा, उसी से आप लोगों का गिरजा कुमार माथुर 1918 ईस्वी उनका जन्म हुआ और 1994 में उनकी मृत्यु, और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश। भारती यानी भा से भारती, जो ऊपर हम लोग भा से भारती या भारती से देखें, भारत भूषण अग्रवाल जो 1913 ईस्वी में जन्म हुआ और 1975 में उनकी मृत्यु, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अब दूसरा सप्तक देखते हैं 1951, जो 8 साल बाद प्रकाशित हुआ, यानी 1943 के बाद 1951 में। तो इसमें कवि का काला अनुक्रम देखिए, सहभरधनस, जो 7 कवि थे उनका ट्रिक है ये सहभरधनस, या सुन ले शमशेर को भवानी, नरेश संकुत हरि धर्म रखवाला। ठीक है, आप लोगों को जो ट्रिक अच्छा लगे, मेरे को तो सहभर धनस ही अच्छा लगा, तो सहभर धनस ट्रिक से मैं याद की थी इसको। पहला है सहभर धनस, स से शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी में जन्म हुआ, 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु, देहरादून उत्तराखंड में जन्म हुआ था। अब देखिए भवानी यानी सहभर धनस यानी भ से भवानी प्रसाद मिश्र, जो 1913 ईस्वी 1985 ईस्वी और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नरेश मेहता जो 1922 ईस्वी और उनकी मृत्यु हुई 2000 ईस्वी, शाजापुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। 100 से शकुंतला माथुर जो सप्तक की प्रथम कवयित्री थी, मार्च 1922 ईस्वी में इनका जन्म और मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। हरि नारायण व्यास 1923 ईस्वी, 2013 ईस्वी और सुंदरसी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा वहाँ जन्म हुआ था। फिर ध से धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी, 1957 ईस्वी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। रखवाला रघुवीर सहाय 1929 ईस्वी में उनका जन्म और 1990 ईस्वी में उनका मृत्यु, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब तीसरा सप्तक देखते हैं, देरी न करते हुए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, क्योंकि चारों तार सप्तक को बहुत ही विवरण और बहुत ही विस्तृत तरीके से मैं आप लोगों को एक ही चार्ट के माध्यम से लेकर आई हूँ। इस चार्ट को मैं पोस्ट में भी डाल दूँगी, ताकि आप लोग इस चार्ट से आप अपना नोट्स बना सकें और अपना भी चार्ट बना के दीवार में चिपका कर अध्ययन कर सकें। तीसरी सप्तक देखते हैं 1959 में, यानी कि 8 साल बाद फिर से कवि कालानुक्रम अनुसार देखते हैं। विप्र के सम कुकी, यानी ये क्रम से तो नहीं है, और क्रम से यदि आप लोगों को याद करना है, प्रयाग में विजयी सर्वेश्वर कुंवर कीर्ति केदार हुआ। ठीक है, हुआ को आप लोग हटा दीजिएगा। अब देखिए प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, बरेली उत्तर प्रदेश। मैं या म से मदन वात्स्यायन 1922 ईस्वी में इनका जन्म और 2008 ईस्वी में इनकी मृत्यु, ये भारत में ही जन्म लिए, यानी उनका विस्तार से उनकी जन्म स्थान नहीं दिया गया है। विजयी यानी विजयदेव नारायण शाही 1924 में जन्म, 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सर्वेश्वर यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 5 सितंबर 1927 ईस्वी और 1983 ईस्वी, बस्ती उत्तर प्रदेश में जन्म। कुंवर यानी कुंवर नारायण यानी ट्रिक जो ऊपर आप लोगों को मैं बताई थी, इसी किससे क्या होगा इसको मैं डिब्बा में बना दी हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो सके। कुंवर नारायण 19 सितंबर 1927 ईस्वी। कीर्ति की यानी कीर्ति चौधरी द्वितीय कवयित्री थी ये, जनवरी 1934 ईस्वी, 2008 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई, और उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म। केदार यानी के केदारनाथ सिंह नवंबर 1934 ईस्वी, बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म। चतुर्थ तार सप्तक जिसको कहा जाता है 1979 में, यानी 8 धन 20 साल, यानी इसके बाद ये जो ये 1959 है, उसके बाद कितने में आया, 20 साल बाद 1979 में चतुर्थ तार सप्तक आए, जिसके कालानुक्रम कवियों के नाम इस तरह से हैं।
सूत्र देख लीजिए। श्री राम राजकुमार अवध के, राजेंद्र नंद सुमन स्वदेश के। और एक ट्रिक भी है, याद कर सकते हैं। तीनों ट्रिक में आप लोगों को जो आसान लगे उसमें याद कर लीजिए। सुस्वरा अरान श्री, सुस्वरा अरान श्री, या फिर और एक है श्री अरा सुरा स्वन। ठीक है, तीनों ट्रिक है। तीनों ट्रिक में आप लोगों को जो भी आसान लगे उसमें आप लोग याद कर सकते हैं। सूत्र देखिए। श्री राम या श्री से श्री राम वर्मा, 1935 में इनका जन्म, 2008 में इनकी मृत्यु। पंतई मऊ उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए राजकुमार राजकुमार कुंभज, 1947 में जन्म, 12 फरवरी 1947 में इनका जन्म हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में। अवध अवधेश कुमार, 1945 ईस्वी, 14 जनवरी 1999 ईस्वी, देहरादून उत्तराखंड। राजेंद्र किशोर, 23 जुलाई 1943 ईस्वी, 17 मार्च 2006 को उनकी मृत्यु, बिहार के भभुआ ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और नंद किशोर आचार्य, 1945 ईस्वी, 31 अगस्त, बीकानेर राजस्थान। सुमन यानी सुमन राजे, या सु से भी आप लोग याद कर सकते हैं, सप्तक की तीसरी कवियत्री थी, 23 अगस्त 1938 ईस्वी, और 2008 में इनकी मृत्यु, लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अब स्वदेश या स्वदेश भारती, 1939 ईस्वी, 12 सितंबर 1939 ईस्वी, 2018 में इनकी मृत्यु हुई। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, स्वदेश भारती जी का। तो याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए एक ही चार्ट में, ये देख सकते हैं आप लोग, एक ही चार्ट में आप लोगों के लिए तार सप्तक में बना के दी हूँ। ये बनाना आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन ये जब मैं बनाई थी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि सभी सप्तक के बारे में, सभी 7 के साथ 14 7 के साथ 28 कवियों के बारे में संपूर्ण डिटेल लेके आना, और एक ही चार्ट में, और वो भी दीवार में चिपका कर पढ़ाई करना, कितने मेहनत के कार्य हैं वो आप एक बार करके देखिएगा, फिर समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।